हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल LIS माइंड मैप। आज हम सभी लोग बात करेंगे फ्रांसिस बेकन क्लासिफिकेशन स्कीम। ये ऑलरेडी अगर देखा जाए तो ये सभी क्लासिफिकेशन स्कीम का बेस माना जाता है। अब ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन स्कीम तो हमारा कौन सा आया है, मेलविल डेविस के द्वारा हम लोग करते हैं कि उन्होंने दिया था 1876 में। लेकिन आखिर आधार क्या रहा, तो इस बात पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखते हैं कि इसके बैकग्राउंड्स की तरफ चले तो ये फ्रांसिस बेकन एक्चुअली में ये इंग्लिश फिलोसफर थे। इन्होंने सबसे पहले ये कंसिडर किया कि वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंकर्स टू क्लासिफाई ह्यूमन नॉलेज सिस्टमैटिकली, यानी ये एक ऐसे पहले है ना फिलोसफर थे जिन्होंने क्या किया कि यह अपने जो ह्यूमन नॉलेज का जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया वो कैसे किया, सिस्टमैटिक तरीके से। और इसी सिस्टमैटिक को आधार बनाया मेलविल डेविस ने भी, चाहे वो रंगनाथन साहब ने भी, क्योंकि बाद में ये नॉलेज का डिवीजन होता चला गया। ये बड़ा ही एक बेस है ना, और इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये इस टॉपिक को अगर देखा जाए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझ सकते हैं। यूजीसी नेट में 2-3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये आगे भी पूछे जाएंगे, तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखते हैं अब आगे। ये कहते हैं इनके बारे में पहले तो यह जाने कि ये कैसे इसका इवोल्यूशन होते चला गया, राइट। तो इन हिज फेमस वर्क, इनका जो फेमस वर्क था फ्रांसिस बेकन का, जो ग्रेट फिलोसफर थे है ना, तो इनका वर्क जो था द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, और 1605 में सोचिए, हाँ 1870 हम लोग 6 की बात कर रहे हैं, जहां की हमारा क्या हुआ क्लासिफिकेशन स्कीम, वो मेलविल डेविस के द्वारा DDC क्या हुआ था कि डेवलप किया गया था, और ये 1605 में ही, और इसे ही आधार बनाया गया। एंड लैटर डे एगुमेंटिस सेंटेरियम। अब ये क्या है कि है ना, यह जो है बाद में इस एगमेंटिस सेंटेरियम जो है ये 1623 में ही प्रपोज्ड ए क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि इस बात को ये कहा जा रहा है कि इनका जो वर्क था एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग वो 1605 में और 1623 में आपका डे एगमेंटिस सेंटेरियम है ना। तो ये जो है ये सेंटेरियम जो है ये क्या हुआ, इन्होंने जो है एक फेमस वर्क बाद में भी किया, और इसी में इन्होंने सिस्टमैटिक रूप से बताया, दर्शाया कि नॉलेज को हम कैसे ये डिवीजन करते हैं और डिवीजन करने के हमारे फ्यूचर में क्या फायदा होगा, इसी को आधार बनाते हैं फिर। और हिज स्कीम, ये जो स्कीम सिस्टम और प्रणाली जो है वो क्या हुआ, इन्फ्लुएंस्ड लैटर क्लासिफिकेशन सिस्टम, और यही क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए ये क्या हुआ कि फिर आके ये हमारा बेस बन गया, आधार बन गया, इंक्लूडिंग दोज ऑफ डिडेरोट, डी एलएम वर्ट and even library classification schemes or different classification schemes। यहां पर अगर हम लोग नेचर की बात करें इसकी, है ना, इसके देखिए प्रकृति की बात, तो फर्स्ट सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन स्कीम जो है, पहला जो क्लासिफिकेशन स्कीम है, फर्स्ट यहां पर देखें क्लासिफिकेशन है ना ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज जो है यहीं से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। नॉट ए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बट फाउंडेशन फॉर लैटर स्कीम। इसे हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह हमारा पहला क्लासिफिकेशन स्कीम है, लेकिन क्या है, ये फाउंडेशन और नींव पर ही यहीं से, यानी 1605 से 1605 से बेसिक जो इसके हैं है ना, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का आधार वो क्या है, बेस्ड। अब देखिए इसमें फैकल्टीज ऑफ ह्यूमन माइंड्स को क्या किया गया, लिया गया है। अब ये ह्यूमन माइंड जो है यहां पर देखिए, पहला इन्होंने क्या किया कि कैसे क्लासिफाई किया, तो क्लासिफाई कैसे करते हैं,
पहले बोलते हैं कि ये मेमोरी, इस स्मृति को लिए और ये इतिहास को प्रदर्शित किया। यानी मेमोरी हमारा क्या करता है, हिस्टोरिकल अप्रोच को लेता है। इमेजिनेशन, उसके दूसरा जो इन्होंने बेस किया, यानी फैकल्टीज को जो बांटा, राइट, यानी कि ह्यूमन माइंड्स को जो करते हैं वो 3 पार्ट्स में, यानी मेमोरी, इमेजिनेशन एंड द रीजन, यानी कि तर्क शक्ति, यानी स्मृति के आधार पर, इमेजिनेशन कल्पना शक्ति के आधार पर और तर्क शक्ति के आधार पर इन्होंने क्या किया कि ये क्लासिफाई कर दिया, वर्गीकरण कर दिया, यानी वर्गीकरण का ये आधार भी माना गया। यानी कि एक मेमोरी मींस हिस्ट्री को लिया, दूसरा हमारा लिया पोएट्री, जिसमें काव्य वगैरह, और तीसरा हमारा था फिलॉसफी, खुद के ही ये फिलॉसफर थे, ग्रेट फिलॉसफर थे बेकन साहब। अब यहां पर क्या हो गया कि ये 3 समझ में आ गई बातें हमें, लेकिन जरा सोचिए कि आगे कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना। यानी फ्रांसिस बेकन का जो है पुस्तकालय विज्ञान पर प्रभाव कैसे पड़ा और कहां से शुरुआत कैसे हुई। देखिए, मेलविल डेविस ये रेफरेंसेस बताते हैं कि मेलविल डेविस जो है 1876 में, है ना, द डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, है ना, जैसे डेसिमल सिस्टम, डीवी वाज इंस्पायर्ड बाय बेकन आइडियाज ऑफ सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ द नॉलेज। इट मींस कि दशमलव पद्धति अलग थी, परंतु डीवी बेकन की ज्ञान को व्यवस्थित वर्गों में बांटने की परिकल्पना से प्रभावित थे। ये जो है ना सचमुच क्लासिफिकेशन स्कीम नहीं था बेकन का, लेकिन मेलविल डेविस जो है उसको आधार बनाया और यही जो है उनका हाइपोथेटिकल अप्रोच जो है ये क्या किया कि क्लासिफिकेशन स्कीम को सक्सेस कर दिया। तो मेलविल डेविस इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। दूसरी तरफ हम देखें इसमें सीए कटरवी जिन्होंने दिया था एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम। हम लोगों ने इस पर काफी डिस्कस भी किया है, एक एक क्लासिफिकेशन स्कीम पर किया है। तो ये कटर जो है इन्होंने ब्रॉड क्लासेस यानी कोएट, राइट, तो ये बेकन लॉजिकल ग्रुप ऑफ नॉलेज, यानी कटर की जो है व्यापक कक्षाएं बेकन के ज्ञान के तार्किक वर्गीकरण से मेल खाती थी। अब सोचें, कटर भी यानी इन्फ्लुएंस्ड थे। तीसरा, ऐसा रंगनाथन साहब जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, ये कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में हमारा क्या हुआ, डेवलप हुआ। ये रंगनाथन ने जो है बेकन को वर्गीकरण का अग्रदूत माना है। अब देखिए, इसमें यह कहा जा रहा है कि बेकन को जो है वर्गीकरण का अग्रदूत माना है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। यद्यपि उन्होंने नया पक्ष आधारित वर्गीकरण विकसित किया, जबकि ये क्या है कि इन्होंने, चूंकि ये तो बहुत विजनरी और क्रिएटिव थे, इनका विजन बड़ा डिफरेंट था और ये पायोनियर ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम भी माने जाते हैं। तो इसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड थे और ये बेकन महोदय से। तो यह थी, है ना, बेकन महोदय की क्लासिफिकेशन का एक बेस, यानी कि बेकन क्लासिफिकेशन स्कीम भी हम इसे कहते हैं। कुछ प्रश्नों की तरफ चलते हैं, जो प्रश्न का एक पैटर्न रहा है जो पूछा गया है, इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी रहे हैं। देखिए, फ्रांसिस बेकन क्लासिफाइड नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ विच ह्यूमन फैकल्टीज। क्वेश्चन सिंपल सा है, अभी डिस्कस हम लोगों ने किया है। फ्रांसिस बेकन ने ज्ञान को मानव की किस क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया था। अब किस आधार पर वर्गीकृत किया था, हम लोगों ने 3 देखा था, और वो है मेमोरी, इमेजिनेशन एंड रीजन। दिस वन इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू, है ना, अब यहां पर है अकॉर्डिंग टू बेकन मेमोरी corresponds to which branch of knowledge, है ना। अब ये नॉलेज के बेकन के अनुसार स्मृति जो है किस ज्ञान शाखा से संबंधित है, ये बोला जा रहा है। तो अब इसे हम लोग देखते हैं यहां कि मेमोरी जो है ये किससे है, हिस्ट्री से, कह रहा है ना मेमोरी, और इमेजिनेशन हमारा पोएट्री से है। और प्रश्न हमारा जो है
वो क्या पूछ रहा है, यहां देखें तो प्रश्न पूछ रहा है कि मेमोरी, तो मेमोरी हमारा क्या हो गया, इट मीन्स कि इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, हिस्ट्री इज द राइट आंसर। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, है ना, ये जो 1605 में जो आया था, इज वर्क ऑफ द, यानी ये जो है किसकी रचना है। अब ये हमें बताने की भी आवश्यकता नहीं, ये तो स्पष्ट है। हाँ, अगर हम तुरंत नहीं देखे होते तब ये, अगर हमें पता नहीं होता तब तो ये हमारे लिए ये प्रश्न थोड़ा सा कौतूहल का विषय बनता, लेकिन अब तो ये हमें स्पष्ट हो गया कि ये फ्रांसिस बेकन, इट मीन्स कि दिस वन इज द राइट आंसर। ठीक है, बेकन क्लासिफिकेशन वाज नॉट अ लाइब्रेरी स्कीम बट अ क्लासिफिकेशन ऑफ, सच बात है कि पहले तो ये हमारा क्लासिफिकेशन स्कीम है नहीं, हम लोग कहते हैं ये बेस था, फाउंडेशन था और इससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। तब ये कहा जाता है कि योजना पुस्तकालय नहीं थी बल्कि किसका वर्गीकरण यह था। अब किसका ये था, तो नॉलेज का ही, चूंकि नॉलेज का ही तो क्लासिफिकेशन से संबंध है डायरेक्टली, तो ये हमारा आंसर हो गया। विच इंसाइक्लोपीडियाटिस्ट, है ना, वेयर, हाँ, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय बेकन्स क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, कौन सा हमारा जो है विश्व, है ना, कोशकार सीधे बेकन के वर्गीकरण से प्रभावित हुए, इसमें कौन सा हमारा है, तो इसका जो आंसर है वो है बी, इट मीन्स कि ये है डेडियरोल्ट एंड DLM वर्ल्ड, दिस वन इज द राइट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न पूछा जा चुका है ना। अब है एफ्रेम, है ना, चैम्बर्स इन, सॉरी, साइक्लोपीडिया यानी 1728 वाच बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ, यानी कि अब यहां पे एफ्रेम जो है चैम्बर्स, है ना, चैम्बर्स की जो है साइक्लोपीडिया किसके वर्गीकरण पर आधारित थी। अब किसके वर्गीकरण पर आधारित थी, हम लोग चर्चा ही कर रहे हैं बेकन की, इसलिए इस टॉपिक से ऐसे भी रिलेटेड है, और यह जो है ऑलरेडी किसकी थी, तो ये फ्रांसिस बेकन की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच लाइब्रेरी साइंटिस्ट एक्नॉलेज बेकन एज अ पायोनियर ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी किस पुस्तकालय वैज्ञानिक ने बेकन को वर्गीकरण का अग्रदूत माना है। अब कौन जो है इसे अग्रदूत माना था, क्या कटर ने, डेविस ने, या फिर रंगनाथन ने, या ब्लेस ने, तो यहां पर है रंगनाथन ने अग्रदूत माना था, इस पर हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया है, तो दिस वन इज द राइट आंसर। विच मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स बेकन सिस्टमैटिक अप्रोच, कौन सा आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण बेकन की व्यवस्थित पद्धति का अप्रत्यक्ष रूप दर्शाता है। अब यहां पर अप्रत्यक्ष रूप दर्शाना बेकन की ये को कौन सा है, तो यह तीनों है, चूंकि डीडीसीवी, सीसीवी और एक्सपेंसिव, हम सभी लोग जानते हैं कि यहां पर मेलविल डेविस भी प्रभावित थे, रंगनाथन साहब भी प्रभावित थे, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था यहां पर कि ये कटर महोदय भी, देखिए तीनों यहां पर इन्फ्लुएंस्ड है ना, तो ये इसलिए आपका जो आंसर यहां पर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस वन इज राइट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण माना जाता है। अब कौन सा व्यवस्थित वर्गीकरण माना जाता है, तो पहला कौन था, अब यहां पर ना बहुत समझने वाली बात है, ये फ्रांसिस बेकन की जो क्लासिफिकेशन स्कीम है, बट ये क्लासिफिकेशन स्कीम नहीं थी, है ना, इसने क्या किया था कि बेस, ये सारी के सारी जो क्लासिफिकेशन स्कीम है वो क्या थे, किस पर
किसको बेस माना था? तो फ्रांसिस बेकन को बेस माना था। तो अब गलती से हम लोगों को क्या करना है, ये नहीं कर देना है कि ये फ्रांसिस बेकन हमारा राइट आंसर होगा। फर्स्ट की बात कर रहा है तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? मेलविल डेविस, जो कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम हमारा कंसीडर हुआ था, जो सिस्टमैटिक हो गया था, है ना। अब ये आप यहां भी देख सकते हैं कि आपका जो क्लासिफिकेशन स्कीम का जो बात किया है कि ये क्या किया था कि सिस्टमैटिक, हम लोग यहां देख रहे हैं ये क्या है? सिस्टमैटिक, है ना। तो दिस वन इज द, क्या हुआ था कि यहां पर ये डिविज के बारे में बोला जा रहा है कि मेलविल डिविज का ये क्या था? बैकन्स का आइडिया था, जो सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ नॉलेज में क्या किया था कि ये हमारा इन्फ्लुएंस हुआ था और ये बेस बना था। तो ये इसका आंसर हमारा क्या हो गया यहां पर कि हमारा डिविज डिसमल क्लासिफिकेशन स्कीम। तो आज हम लोगों ने देखा बैकन्स के बारे में और ये कैसे हमारा कौन कौन इन्फ्लुएंस्ड हुए, किस तरह से प्रभावित हुए और बैकन्स का कितना बड़ा रोल है हमारे इस क्लासिफिकेशन स्कीम में, जो वर्ल्ड वाइड काफी यूज हो रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।